चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट C। इस बार क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो C है, C पे 90 डिग्री रहेगा। मतलब जब आप ABC का नाम रखेंगे वही आपको राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। और राइट एंगल जब ड्रॉ करना तो उसमें जो C रहेगा, C को कहाँ पे लोकेट करना है, यहाँ पे। ये मैं इससे पहले ही बता चुका था पहले क्वेश्चन में, जो 90 डिग्री का ट्रायंगल बनेगा उसमें जो 90 डिग्री होगा तो जो क्वेश्चन में मेंशन करेगा तो वहीं पे आप मेंशन करना। तो देखो इसमें C को बोल रहा है 90 डिग्री पे, तो C यहाँ मेंशन हो गया। इसके बाद A और B यू कैन पुट एनीवेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे A और B पुट कर दिए, A और B पुट कर दिए। सिमिलरली अभी जितना गिवन है इस ट्राइंगल में आप मेंशन कर दो। AB की वैल्यू दी है 25 और AC की वैल्यू 7, so you can put it here. And also you want to find the value of BC, then you have no more value, then let us take the value of BC will be x सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया ट्राइंगल। ट्राइंगल पहले ड्रॉ करना है अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल, और जो गिवन है आपको क्वेश्चन में उसको पुट कर देना है। पुट करने के बाद आप देखो गिवन सब लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको गिवन लिखना है। गिवन क्या है, AB इज इक्वल 25 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल 7 सेंटीमीटर एंड लेट BC इज इक्वल x सेंटीमीटर, ठीक ना। ये कर दिए। इसके बाद बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। अब पाइथागोरस थ्योरम वही प्रोसीजर हम पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको करेंगे। तो हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो AB आपका क्या हो गया, AB यहाँ पे आप देखोगे तो AB को हम क्या कहेंगे, हाइपोटेनस कहेंगे। वहीं BC को आपको बेस कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक ना। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, यहाँ पे आपका बेस हो गया। अब ये जितनी भी वैल्यू है गिवन है उनको आप पुट कर दो, ठीक है। तो आप AB को 25 रख दिए, AC 7 रख दिए और यहाँ BC की वैल्यू नहीं दी थी तो x। अब देखो इसका स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर कितना हुआ 625 यानी 625, वहीं 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो नंबर को नंबर के पास ले जाएंगे। ये 25 है और ये 49 है, तो 25 इम्प्लाइज लगाए, ठीक है। एक्स स्क्वायर ये 49 क्या है 625 के पास गया, तो 49 क्या था, प्लस में था, ठीक है। 49 प्लस में था तो उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो आप 625 को जब 625 में आप 49 घटा दिए तो कितना है 576। और फिर रही बात एक्स स्क्वायर लिखा था ना, जब एक्स स्क्वायर लिखा था तो जब हम एक्स की वैल्यू हटाएंगे तो रूट जा करके 576 में लग जाएगा। और फिर जब 576 में रूट लगा तो अगर आपको वो स्क्वायर रूट याद है देन यू कैन पुट इट द वैल्यू ऑफ 576 स्क्वायर रूट 24। और नहीं याद है तो वही एलसीएम के अकॉर्डिंग आप एलसीएम इसका निकालोगे, 5 7 26 से एलसीएम निकालोगे, अकॉर्डिंग टू पेयर आप इसकी वैल्यू को रख दोगे, ठीक है ना। इससे पहले क्वेश्चन आप ऑब्जर्व कर लें, उसमें जैसे मैंने इसको बताया था उसी के अनुसार आपको फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा सॉल्व, ठीक है ना। तो यहाँ पे 24 कैसे आया है, 24 क्या होता है 576 का वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है। या कि फिर आप क्या करना वही बता रहा हूँ, 576 का आप स्क्वायर रूट निकाल लेना, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो चलिए ये हुआ क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन देखो इसमें क्या गिवन है। इसमें देखो बोल रहा इसमें देख लेते हैं ना, क्वेश्चन पहले पढ़ लें आप, 1 मिनट। आ 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच्ड अ विंडो। बोला जा रहा कि एक सीढ़ी है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल जब बनेगा तो ये जो हमारा हाइपोथेनस होगा ना, ये जैसे हम दीवार होती है, दीवार तो 90 डिग्री पर रहती है, ये हमारा बेस रहता है। बेस का मतलब होता है धरती यानी अर्थ होता है। और ये जो परपेंडिकुलर रहता है इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर मतलब होता है दीवार होती है, जिसको है ना वॉल बोलते हैं। अब जब कभी भी दीवार पे हम सीढ़ी रखते हैं तो ऐसे ही रखते हैं, ऐसे रखते हैं, तो ये हमारा हाइपोथेनस का है काम करेगा, लैडर का काम करेगा। लैडर ऐसे टिके होते हैं, ठीक ना। इसीलिए क्वेश्चन में क्या बोला, 15 मीटर लॉन्ग लैडर, तो यानी लेंथ ऑफ लैडर क्या दिया है 15, यानी हाइपोथेनस की वैल्यू है 15 दे दिया है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हिंट है, ठीक है। वहीं विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड प्लेसेस। अब यहाँ पे विंडो कहाँ होगी, दीवार में होगी, क्योंकि दीवार ये कहलाएगी। बेस मतलब होता है अर्थ यानी धरती होती है, ठीक है ना। तो विंडो कहाँ होगी, दीवार में होगी, तो आपको 12 सेंटीमीटर यहाँ मेंशन करना है। ये देखो डायग्राम में यहाँ पे और ये हो गया लैडर। लैडर कहाँ रहेगा, लैडर की जो बेस रहेगा वो लैडर का जो किनारा होगा नीचे वाला पोर्शन वो कहाँ होगा, बेस में, और एक होगा दीवार पे, ठीक है। तो लैडर हो गया और ये हो गया विंडो। तो 2 चीज़ें हमें दी है, लैडर मतलब हाइपोथेनस दिया है और ये विंडो मतलब क्या दिया है, हाइट परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है, ठीक है। तो ट्राइंगल ड्रॉ करके, और वैसे भी आपको डायग्राम पहले से बना के बता दिया है। तो बोला है फाइंड द डिस्टेंस पुट ऑन द लैडर। तो आपको अब डिस्टेंस पता करना है लैडर का फ्रॉम द वॉल, यानी दीवार से जो उसके डिस्टेंस उसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं वही, हाइपोथेनस, परपेंडिकुलर और बेस कहा जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करेंगे। तो पहले मेंशन कर लो,
वही ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद लैडर यहाँ पे होता था 15 और ये हो गया वॉल, ठीक है। दोनों चीज़ें पुट कर दी है। देन इसके बाद हमें BC की वैल्यू नहीं दी है इस बार, ठीक है। इसमें ABC कोई ये ज़रूरी नहीं था, इस क्वेश्चन में B को यहाँ पे रखना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला 90 डिग्री, तो यू कैन पुट एनीवेयर ABC, ठीक है। बट इसमें ABC ऐसे मेंशन कर दिए। फिर गिवन जो है हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस। तो लेट AC बी लैडर एंड A बी द विंडो। यहाँ बोल दिया गया कि A विंडो है और AC भी क्या है, AC ये जो है आपकी क्या है, लैडर है, ठीक है। दो चीज़ें हो गई। और जितना इसमें गिवन वो लिख दिए कि AC इज इक्वल 15 सेंटीमीटर है और AB इज इक्वल कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और CB हमें मेंशन करना है, फाइंड करना है CB यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगाएंगे वही, हाइपोथेनस बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक ना। तो हाइपोथेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। फिर हाइपोथेनस का जो नाम है वो क्या है, AC है, बेस का नाम BC है और कहा जाए कि परपेंडिकुलर का नाम AB है, ठीक है। सभी रख दिए यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। फिर उनकी वैल्यू पुट करना है। तो AC की वैल्यू 15 रख के उसका स्क्वायर, और वहीं BC की या CB की वैल्यू A है तो A का स्क्वायर, और AB की वैल्यू क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर। देन 15 का स्क्वायर 225 हुआ, स्क्वायर रूट स्क्वायर, वहीं A का स्क्वायर, A को 2 टाइम मल्टीप्लाई अगर किए A इंटू A तो A स्क्वायर ही होगा, तो एज इट इज़ रख दिए A स्क्वायर। देन उसके बाद क्या करना है आपको, देखो 12 का स्क्वायर 144। फिर नंबर को नंबर के पास इम्प्लाइज लिए, हमने इम्प्लाइज सिंबल लिया, ठीक है। अब ये 224 इधर था और 144 को उधर ले जाना, तो माइनस में चला जाएगा, दोनों सब्ट्रैक्ट कितना हुआ 81, और 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 9 होगा। वही प्रोसीजर है कि 81 का स्क्वायर रूट अगर आपको याद है तो आप 9 रखो, अदरवाइज यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 81 बाय फैक्टराइजेशन मेथड, LCM से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। दोनों मेथड से आप निकाल सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखना 9 सेंटीमीटर। और देन जब इतना फाइंड आउट हो जाए तो आपको क्या करना है, जो हमें मेंशन करना था कि फाइंड द डिस्टेंस, तो आप लिख दो द डिस्टेंस ऑफ फुट द लैडर फ्रॉम द वॉल इज़ 9 मीटर, और ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो लेट अस मीट विथ न्यू क्वेश्चन इन न्यू वीडियो। टिल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।